वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब आने वाली है दिवाली के बाद की दोया, जो दिवाली की दोया जाती है, और दिवाली की दोज पे हमें सुनी होती है दिवाली के दोज की कहानी। तो आज मैं ये जो आपको सुना रही हूँ वो मैं दिवाली के दोज की कहानी सुना रही हूँ। तो सभी जब मैं दिवाली की दोज की कहानी सुनाऊँ तो बीच बीच में आप लोग हुंकारा लगाते रहो, जिससे वो कहानी अच्छी लगती है सुनने में भी। तो ठीक है, मैं दिवाली की कहानी शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को चावल के दाने कुछ ले लेने हैं, क्योंकि हम इन चावलों के दानों को गिन के लेते हैं कि कितने भाई बहन होते हैं। 10 लो, 11 लो, या 7 लो, या 5 लो, इस तरह से ले लेते हैं। तो मैंने इस तरह से चावल के दाने ले लिए हैं। मैंने 7 दाने ले लिए हैं। अपने भाई भतीजे के अकॉर्डिंग इतने दाने हम ले लेते हैं। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक साहूकार था, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दिवाली की दोज आई। बेटा ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कोई बहन नहीं है क्या? माँ ने कहा, एक कलिया बहन है। भाई ने कहा, कहाँ रहती है? माँ ने इशारा कर दिया। बेटा उस ओर चल दिया। चलते चलते डूंगर मिला, मैं तो दबाऊंगी। भाई के बहन जाने दे, फिर दबा लियो। आगे नहर मिला, मैं तो खाऊंगा। भाई के बहन जाने दे, फिर खा लियो। आगे नदी मिली, मैं तो बहाऊंगी। भाई के बहन जाने दे, फिर मेरे को दबा लियो। आगे गाय मिली, मैं तो को खाऊंगी। भाई के बहन जाने दे, फिर खा लेना। आगे सरप मिला, मैं तो डसूंगा। भाई के बहन जाने दे, फिर डस लियो। ऐसा करते करते वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन सूत काट रही थी। भाई बोला, बहन राम राम। बहन कुछ ना बोली। भाई को खड़े खड़े बहुत देर हो गई। भाई बोला, माँ सही कह रही थी, मेरे को आए इतनी देर हो गई, ना खाने की पूछी ना पानी की। चूल्हे पर दूध रखा था तो उफन रहा था। तो भाई ने बहन से कहा, बहन तेरा दूध उफन रहा है। बहन भाग के दूध संभाला। भाई ने कहा, बहन तेरे को दूध प्यारा। भाई नहीं बहन बोली, भाई ऐसा कुछ नहीं है। भाई के बहन टूटे तार नहीं उठा करती है। तो तार जुड़ा नहीं तो मैं उठूं कैसे? अब तार जुड़ गया तो मैं उठ गई। भाई को बैठाया और भागी भागी पाड़ोसन के घर गई। पाड़ोसन घना प्यारा आए तो क्या करना चाहिए? पाड़ोसन वाली घी का चौका दे और घी में चावल सिजो। घर आके घी में चौका दिया, घी में चावल सिजोया। ना चौका सूखे ना चावल सींचे। भाई कहने लगा, बहन मेरे को तो भूख लगी है, ठंडा बासा ही कुछ खाने को दे दे। बहन बोली, भाई अभी थोड़ी देर रुक। वो फिर पाड़ोसन के पास गई, कहीं तूने मुझे क्या बताया? ना चौका सूखे ना चावल सूचे। पाड़ोसन बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, तू पानी का चौका दे, पानी में चावल सिजो। उसने ऐसा ही किया। चौका सूख गया, चावल सीज गए। अपने भाई की खूब आवभगत की। भाई बोला, माँ तो ऐसे ही कह रही थी, बहन कलिया है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, मेरी खूब आवभगत की है। भाई को 3-4 दिन हो गए। बोला, मैं तो अब घर जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर बहन ने भाई को खाना बांध कर दे दिया। भाई चलते चलते थक गया। उसने वो खाना पेड़ के नीचे बांध के सो गया। बच्चे उठे, बोले, माँ जो मामा को दिया वही हमें खाने को दो। तो वो खाने के लिए लेने गई तो देखती है कढ़ाई भी नहीं ली और कुछ भी नहीं ली। साहूकार की बेटी बोली, मैंने तो अपना भाई अपने हाथों मार दिया। भागी भागी पाड़ोसन के पास गई और बोली कि साई सेज पे पूत पालने में जो मेरा भाई मिला तो आऊंगी, वरना नहीं। भागी भागी जंगल में गई। कोई ने वीर बटेऊ भी देखो, कोई ने वीर बटेऊ भी देखो। एक आदमी बोला, देखा तो है, एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। वो भागी भागी वहां गई और अपने भाई को उठाया। भाई बोला, बहन मैं तेरा क्या ले आया? बहन बोली, भाई कुछ नहीं। भाई मैंने जो तेरे खाने को दिया उसमें से खाया तो नहीं? तो भाई बोला, नहीं, लेकिन कौवा उसमें चोंच डाले और मर जाए। उसने पेड़ में से नीचे गड्ढा खोदा और दबा दिया और अपने भाई को लेके घर आ गई। भाई बोला, बहन मैं चलूं? बहन बोली, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, मैं तो कितने लोगों को साई बधाई दे के आया हूँ, ना भाई मेरे को बता, मैं तेरे साथ चलूंगी। उसने सब कुछ भान लिया। भाई ने कहा, ठीक है चल बहन। भाई के साथ चल दी और आगे सरप मिला, मैं तो को खाऊंगा। ये तेरा दूध का कटोरा ले, पहले मेरे को खाइयो, बाद में मेरे भाई को। तू भी जा, तेरा भाई भी जा। आगे गाय मिली, मैं तेरे को खाऊंगी। ये खल का पूड़ा ले, पहले मेरे को खाइयो, बाद में मेरे भाई को। आगे नदी मिली, मैं तेरे को बहाऊंगी। ये ले तेरा पीला पटोला का बेस, पहले मेरे को बहाइयो, बाद में मेरे भाई को। तू भी जा, तेरा भाई भी जा। आगे नहर मिला, मैं तेरे को खाऊंगा। ये तेरा बकरा ले, पहले मेरे को खाइयो, बाद में मेरे भाई को। तू भी जा, तेरा भाई भी जा। आगे डूंगर मिला, मैं तेरे को दबाऊंगा। ये तेरे सोने के 5 गट्टे ले, पहले मेरे को दबाइयो, बाद में मेरे भाई को। तू भी जा, तेरा भाई भी जा। मन में सोच रहा था, बहन तो मेरी बहुत अच्छी है, सबसे बचाकर लाई है। मेरे भाई बोला, बहन पानी पी ले दूर दूर तक पानी नहीं है। बहन बोली, नहीं भाई चल, आगे जाती है। बहन को लगती है प्यास, तो उसने भाई से कहा, भाई प्यास लगी है। भाई बोला, बहन मैंने तो पहले से ही कहा था आगे पानी नहीं है, अभी जंगल में मैं तेरे को पानी कहाँ से लाऊं? ना भाई मेरे को तो प्यास लगी है। भाई वहां डूंगर है और आग जल रही है, और जहां आग होता है वहां पानी जरूर होता है। तू यहीं रुक, मैं डूंगर में पानी पी के आती हूँ। वहां पहुंची तो एक बुढ़िया माई इकलौता के पूत की, एक भाई के बहन की ढकनी पाली घड़ रही।
वो बोली नानी मामी सतराम। सतराम कह देनी अभी डस जाती, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, प्यास लगी है, पानी पी और नानी और चलती बन। नहीं है ना, बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं है ना, अनकोसी के वीर की ढकनी पाली गढ़ रही हूँ। इससे क्या होगा? उसे फेरों में काल प्राप्त होगा, इससे बचने का उपाय। अरे तुझे इससे क्या करना, तू पानी पी और जा। नहीं, बताओ क्या होगा? तो आज से ही जो अपने भाई को गाली काटेगा, कोसेगा, दोबड़ की भाईली बनाएगा तो बच जाएगा। बस वो डूंगर में से ही गाली काटती आई, मरे गोरे गड़े गोरे ऐसे गाली देते थे। अपने घर पहुंची, माँ बोली मैंने कहा था ना तेरी बहन बहुत कलिया है। भाई बोला ना, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं डूंगर में से क्या लगा लाई, तभी से गाली काटती आ रही है। कुछ दिन बाद भाई की सगाई आई। इस चौक में मत झेलो, इस चौक में झेलो, वरना ये चौक ऐड देनी से बैठ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही वहां से हटे वो चौक ऐड देनी से बैठ गया। अब साहूकार क्या कहते हैं, ये धोबन की थी जो साहूकार की बेटी धोबन घर जाके झाड़ू पोछा करती जल्दी उठ के। तो साहूकार की सात बहू है। अब धोबन की सात बहू है। धोबन कहती कि पता नहीं कौन सी बहू मेरी इतनी शानी हो गई जो झाड़ू पोछा करने लगी। उसने अपनी सातों बहुओं से पूछा कि हाँ भी कौन सी समझदार होगी जो सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर लेती है। सातों बहुओं ने कहा मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। तो अब ये घर में झाड़ू पोछा कौन कर जाता था? एक दिन क्या करा, अंगली चीर और ऐड देनी, अब ना खाट पे लेट गई। अब आई साहूकार की बेटी झाड़ू पोछा करने। जैसे ही झाड़ू पोछा करके वो जाने लगी तो पीछे से पकड़ी, एड़ी भाई तू कौन? यूं मैं साहूकार की बेटी। तो कहा तू मेरे घर का झाड़ू पोछा क्यों करती है? आज से तू और मैं भाई ली। भाई लेने की हो, भाई देने की हो, काम की क्या भाई लूंगा? नहीं, आज से तू और मैं भाई ली। अरे ठीक है जी, भाईली बन गए। अब आई भाई की शादी की बारी। तो बोली एक बैल मेरी जुड़ाओ, एक मेरे भाईली की जुड़ाओ, हम दोनों बारात में जाएंगा। यूं तुम यहाँ तो गाली दो, सगन ने कहा करोगे ना ना हम तो जाएंगा। ठीक है भैया कोई बात नहीं, उनको उनके लिए बैल जुड़ा दी। अब वो वहां बड़ के नीचे बारात ठहरी। यूं या वाली पेड़ के नीचे बारात मत ठहराओ, बड़ के नीचे यहाँ पे ठहराओ, नहीं तो ये पेड़ ऐड देने से बैठ जाएगा। यूं ठीक है, वहां से हटे तो वहां बैठ के पेड़ ऐड देने से बैठ गो। ठीक है, आई तोरण की बारी। अब या जगह तोरण मत लो, या चौक पे तोरण लो, वरना या तोरण या यहाँ पे या गिर जाएगो। तो जैसे ही वहां से हटा वह तोरण गिर गो, दूसरे तोरण पे दरवाजा पे ली। तो आई रात को फेरान की बारी। अब बोली कि अब तुम फेरा वेरा करा लियो, अब कोई दिक्कत ना है, मैं जाके सो रही हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे उठा लियो। ठीक है, अब जैसे ही वह जूतान को खोल के और जाके फेरा में बैठो और फेरा पूरा होके अपना जूता पहनने लगो तो वह सांप सरप जो बैठो तो जूतीन में जाके वह खागो। खाते ही वह मूर्छित हो गो। अब गई है ना, सब कहने लगे बाई कह के सोई थी कि मेरा भाई है, मेरे को उठा लियो, कुछ होए तो। वह भाई बहन खड़ी हो, तेरा तो भाई काल प्राप्त हो गो। कैसे काल प्राप्त हो गो? गई पड़ोसन के पास में कि पड़ोस वो धोबन के पास कि धोबन है ना, मेरा भाई को जीवन दान दे। यूँ तू कह रही है हाँ हाँ मेरे भाई को जीवन दान दे, तुमने तो घर है ना घर बैठे ठगी। मैंने तो आज के दिन के लिए भाईली बनाई थी। यूँ कहा ठीक है। अब जाकर सर धो के आई, नहा धो के सर धो के आई और अपनी है ना लटे जो भाई के मुंह में निचोड़ दी। तो वह भाई ऐड देने से खड़ो को भले सोए। अब साहूकार की बेटी बोली तुम खूब गाजे बाजे से बहू लाते रहना, अब मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, अब घर आकर कोई पादो मत, कोई छुको मत, मेरे भाई बुझाई अरे। माँ बोली बेटी तो सगान के जाके शाणी हो आई, सब पानी भर रहा है, कितना ही पानी भर लो, रहेगा चौका लायक? क्यों रहेगा चौका लायक, हम तो खूब भरेंगे। अब बहू आई, जो भी चीज में हाथ डालते हुए खाली होती। साहूकार की बेटी बोले रसोई में से ले आओ, वहीं पानी मिलेगा। तो सच में वहीं से ही पानी मिला। अब आई बहू बात की बारी कि मैं तो, तब साहूकार की बेटी बोली जो ये थाली भाभी की है वह मैं खाऊंगी। तब माँ बोली अभी तो शाणी हुई, तब फिर शुरू हो गई। तो माँ ने बोला थाली उसको दे दी और बहू को दूसरी थाली दे दी। जैसे ही वह साकुर बेटी ने वहां में खानो खाए तो वहां में से निकलो बिच्छू को टंग, क्योंकि भाभी यहाँ में से खानो खाती और मर जाती, या हमारे यहाँ थाली मैंने ली क्योंकि वह घूंघट में होती। कोई नहीं। अब मैंने कही कि नहीं, कहते हैं अब आई रात को सोने की बारी। यूं का मैं तो भाई भाभी के बीच में सोऊंगी। अब बोले अब या भी कहीं ऐसा हो गए। तो माँ बोली मेरी कलिया बेटी है, कोना में पड़ी रहेगी, सो लेन दो। ठीक है जी, सो लेन। नहीं कहते हैं वो सो जाती है। अब उसको कहा नींद आती है, भाई भाभी तो सो गए। अब वह बैठी रही, रात में आयो सरप, पहली पैड़ी पे चढ़ो तो मेरी भूरी भूरी मिट्टी मिली, मग्न हो गए। खाते तो ना है लेकिन बचना को बांधा हूँ। दूसरी पैड़ी में दूध कटोर भी लो, खाते तो ना है लेकिन बचना को बांधा हूँ। तीसरी पैड़ी पे चढ़ते ही साहूकार की बेटी ने काट के परात नीचे दबा दिया और सो गई। सुबह जब सेठ चोले के लिए उठे तो खून की धारा बहती, तो जोर जोर से गेट बजाने लगे। खोलती है और कहती है खूब जोर शोर से, यूं कहा कि ये का खून की धारा, यूं कहा ऐसे सरप आए थे तो सोते इनको डस ले। तो ये हमारे में यहाँ पे सोई थी। अब सेठ चोलो पूजा लो, अब सारी बला टल गई है। खूब जोर शोर से सेठ चोला पूजाया। अब साहूकार की बेटी को कई दिन हो गए। तब एक दिन अपनी माँ के जुआ देख रही थी, जुआ कम टोला ज्यादा मार रही थी। माँ ने कहा क्या हुआ? तब साहूकार की बेटी बोली माँ मुझे तो घर की याद आ रही है, मैं अपना पूरा घर पड़ोसन के भरोसे छोड़ के आई थी। तब माँ ने उसके जाने की तैयारी की। माँ ने बेटी को खूब लिया दिया और जैसे ही जाने लगी बेटी के पीछे पीछे चलने लगे। तब बेटी के जाते समय मुंह पियर की तरफ
तरफ होता है रास्ते में, वहीं डूंगर आई। नानी मामी सतराम बोली पहली आई जब सारो खेल बिगाड़ गई, हमारी पूरे साल कमाई खागी, अब तू को कहा चाहिए। ये कुछ नहीं नानी मामी, गाली का मत काढ़ो, ये जो कहते हैं वो मैं ही थी, ये लो मेरे को जितना भी मुझे मिला है वो सब तुम रख लो। तो उन सबको दिया, वापस से लौटने लगी। भाई बोला बहन तेरे पास तो कुछ नहीं बचा। ये कोई बात नहीं, नहीं घर चल। घर आकर सब बातें सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने अपनी सब कुछ कहते वापस से बहू को बेटी को दे दिया। और फिर साथ में जो बहू के यहाँ से पियर से बछड़ा आया था वो भी बेटी को दे दी। अब घर जाके सब कुछ ले गई। अब घर गई, अब बछड़ा बांधने की जगह नहीं थी, उसने पड़ोसन घर बांध दिया। अब गाय का बछड़ा सोने का पुत्था करता था, पड़ोसन रख लेती। उसने साहूकार की बेटी को बताया नहीं। एक दिन जोर से साहूकार की बारिश आई तो साहूकार की बेटी ने बछड़े को घर में बांध लिया। बछड़े ने किए सोने के पुत्थे। ये देख साहूकार की बेटी बोली कैसी है, मेरे को नहीं बताया कि मेरे बछिया सोने के पुत्थे करती है। तब से उसने बछड़ा अंदर बांधना शुरू कर दिया। ये देख पड़ोसन को आग लग गई। उसने बात बहू तक पहुंचा दी। अब बहू को सुबह सुबह तो खटिया की पाड़ी लेकर पड़ गई और बोले कि मेरी गाय ला कर दो। तब भाई बोला अब दिया दान भी कभी मांगे, लेकिन बहू को अपनी जिद पर अड़ गई। तब भाई बोला ठीक है लेकर आता हूँ। तब साहू का बेटा अपनी बहन के पहुंचा। बहन छत पे खड़ी कह रही थी थोड़ा सा मेरे भाई के देशी बरसी हो। भाई बोला मेरी बहन तो यहाँ भी मेरे बारे में सोच रही है और एक वो। तब वो बहन बोली तू यहाँ कैसे आया। तो तब भाई बोला बहन बोली भाई मैं समझ गई तू क्या लेना है, तू ले जा। भाई बोला जब दूसरे की देश की आ जाए तो उन्हें तो फिर साहूकार की बहू ने घर को साफ सुथरा कर दिया। जब गाय का बछड़ा आया तो उसने उसे बांधकर सो गई। रात में बछड़ा पूरी रात रास्ते हरी घास खा के आया था तो उसका ढंग से पेट साफ हुआ। साहूकार की बहू बार बार देखती कि अभी सोना गीला है। सुबह उठ के देखती हूँ, सुबह उठते ही देखती तो घर पूरा सड़ान मार रहा था। तब भाई बोला ये तो मेरी बहन के भाग है, मेरे बहन के भाग सोने के पुत्थे हुए थे। तब वह बोली ये जिसको दिया उसको वापस दे के आओ और ये कला समेटो। तो भाई ने बहन को वो जो बछड़ा था वो उसको घर भिजवाया, दिया दान और घर की साफ सफाई करी। हे दोष परमेश्वरी, पहले भाई आई सबको आई हो, पहले आई जो सबको आई, दोबारा आई किसी को बताइयो। कहतान सुनतान हुकारा भरता, कहानी सुनने वाले का भला हो, कहानी सुनाने वाले का भला हो। हे दोष पर। इसके बाद क्या करते हैं, जो ये चावल के दाने होते हैं वो इस तरह से लोटे पर लेते हैं और हल्के हल्के हाथ से इसको तैरा देते हैं। देखो सारे तैर गए हैं ये, और इसको ऐसे करके उसको ले लेते हैं। और जो हम गोला लेंगे कि ये अपना भाई आएगा, हम भाई को तिलक करके चावल लगा देंगे या हम गोले पे तावल करके तिलक लगा देंगे। तो आप सुनिए विनायक महाराज जी की कहानी। थोड़े चावल फिर ले लीजिए हाथ में। छोटो सो गणेश जी पिंडी ताई पोलो, दाल भात जीव लिया, अब तो मुख से बोलो जय गणेश काटो गले, 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 जय गणेश काटो गले। हे गणेश जी महाराज सबका संकट टाला, मारा भिखारियों कहतान सुल्तान हुकार भरता। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जो कहानी है दोयज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम।